अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Social responsibility is some as legal responsibility, broader than legal responsibility, narrow than legal responsibility, none of them। तो देखिए समाज के लिए प्रति जो जिम्मेदारी होती है बिजनेस में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, क्या ये ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? हाँ, ये कानूनी रूप से भी बड़ी एक जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन इसलिए जिम्मेदारी को पूरा करता है क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक बिजनेस को चलाना चाहता है। ठीक है, अब लॉन्ग टाइम तक बिजनेस कब चलेगा? जब बिजनेसमैन कुछ सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगा। अगर वो भलाई के लिए काम करेगा तो लोग उसे पसंद करेंगे और बिजनेसमैन की गुडविल बढ़ेगी। गुडविल यानी इमेज, प्रेस्टीज बढ़ेगी और फिर वो लंबे टाइम तक प्रॉफिट कमाता रहेगा। एरो का मतलब होता है कम। तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है, ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ बिजनेस इज टू ऑपरेट इन अ सोसाइटी विच इज़ फुल ऑफ डाइवर्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इट मे हैव। अगर आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो सोसाइटी में जो पूरी तरह से डाइवर्स है, डाइवर्स मतलब अलग अलग फैला हुआ है, और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब क्या है? लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, सक्सेस के लिए आपके पास कम चांस है, या ग्रेट चांस ऑफ सक्सेस, सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, या लिटिल चांस ऑफ फेलियर, फेलियर के कम चांस है, या नो रिलेशन विद सक्सेस ऑफ फेलियर, और कोई रिलेशन है ही नहीं। तो बिजनेस में बिजनेस डाइवर्स है, चलो डाइवर्स तो होता ही है, बिजनेस अलग अलग जगहों में फैला होता है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी बिजनेस में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल चांस है कि आप सक्सेस होंगे। बिजनेस पीपल हैव द स्किल्स टू सॉल्व। बिजनेस के जो पीपल होते हैं, लोग होते हैं, उनमें कौन सी स्किल होती है सॉल्व करने की? ऑल सोशल प्रॉब्लम, क्या वो सभी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? या सम सोशल प्रॉब्लम्स, क्या वो कुछ ही समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे? या नो सोशल प्रॉब्लम्स, वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? या ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या फिर देश की सभी इकोनॉमिक मतलब जो भी पैसे से जुड़ी एक्टिविटी है, आर्थिक रूप से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उनको दूर कर सकते हैं। तो देखिए बिजनेस पर्सन में स्किल्स तो होती है लेकिन वो कुछ ही सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सभी सोशल प्रॉब्लम को वो सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे बिजनेसमैन ने अगर कोई फैक्ट्री चला रखी है तो वो लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी, मतलब कि लोगों को काम पे रख रहा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों को काम पे रखा जा रहा है तो रोजगार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, और अगर कोई पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन को फ्री करने के लिए एफर्ट्स लगा सकता है बिजनेसमैन, और देश की जीडीपी को बढ़ा सकता है, देश को तरक्की दिला सकता है, ग्रोथ बढ़ा सकता है। तो सम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, सम सोशल प्रॉब्लम। दैट एन एंटरप्राइज मस्ट बिहेव एज अ गुड सिटीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। अगर कोई बिजनेसमैन एक अच्छा नागरिक बनने का बिहेव कर रहा है तो वे उसके किस जिम्मेदारी के प्रति उदाहरण है? अच्छा सिटीजन बनना ना, नागरिक कहाँ बनेंगे? ओनर में तो बनेंगे नहीं, कंज्यूमर में भी नहीं बनेंगे, वर्कर्स में नहीं। नागरिक किसके बनते हो आप? कम्युनिटी या समाज के। ठीक है, तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी को फुलफिल कर रहा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कैन बेस्ट बी डन बाय द एफर्ट्स ऑफ। एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन के लिए यानी एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बेस्ट एफर्ट्स कौन कौन लगा सकता है? तो देखिए पर्यावरण का मतलब क्या है? पर्यावरण या एनवायरमेंट का मतलब है जो हमारे चारों ओर फैला हुआ, सराउंडिंग अस। ठीक है, जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। अब पर्यावरण का असर तो हम सभी पर पड़ता है, तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इसे साफ रखें। तो बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट हो या साइंटिस्ट हो या आम आदमी हो या हम हो, तो सभी की, तो ऑल द पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सभी एफर्ट्स लगाएंगे तब जाके पर्यावरण बेस्ट रहेगा प्रोटेक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय ऑटोमोबाइल्स डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है किसी भी वाहन से डायरेक्टली, तो उससे कौन सा पोल्यूशन हो रहा है? वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी तो ये गैस ही तो है, और गैस कहाँ जाएगी? एयर में, और एयर पोल्यूशन कर देगी। गैस से शोर तो होगा नहीं, गैस से लैंड पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन भी नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? गैस का। गैसेस एयर में ही तो फैलती हैं, तो एयर पोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत क्यों है? कॉस्ट बचाने के लिए, कॉस्ट सेविंग के लिए, रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी के लिए, जो रिस्क को कम करने की जिम्मेदारी के लिए, या रिडक्शन ऑफ हजार्ड, हेल्थ हजार्ड। हजार्ड होता है खतरा, जो हमारी हेल्थ को खतरा है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको कम करने के लिए, ऑल ऑफ देम। तो देखिए अगर पोल्यूशन कंट्रोल होता है तो कॉस्ट भी बचेगी, रिडक्शन कॉस्ट, रिस्क ऑफ लायबिलिटी, और
खतरे भी कम हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ देम। अगर आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं तो इससे सारे फायदे होंगे, तो बेनिफिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपेबल ऑफ डूइंग मैक्सिमम गुड टू सोसाइटी? सोसाइटी के लिए अच्छा करने की कैपेबल कौन है? बिजनेसमैन में, लॉ रेगुलेशन में, एथिक्स में, प्रोफेशन मैनेजमेंट में करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है? ये बिजनेस सक्सेस है, लॉ रेगुलेशन कह रहा है, ये प्रोफेशन मैनेजमेंट है, ये एथिक्स है। एथिक्स मतलब कि समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारी है, जिनको आप एथिक्स बोलते हो। कर रहे हो, सोसाइटी के लोग ही आपका टारगेट है, ठीक है, उन्हीं को आप सामान बेच के प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी आप कुछ काम करो, ठीक है। तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जब आप काम करोगे तो उसको एथिक्स बोला जाता है। एथिक्स इज इम्पोर्टेंट फॉर, जो एथिक्स है यानी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो किसका काम है? कौन कौन जिम्मेदार हो सकता है? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजर, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉय, ऑल ऑफ देम। तो एथिक्स तो इम्पोर्टेंट सभी के लिए होगा, ऑल ऑफ देम। देखिए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 टाइप्स के होते हैं। टॉप में वो आ जाते हैं जो आपके CEO होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, ओनर होते हैं कंपनी के, जो बिजनेस को चलाते हैं। फिर मिडल मैन आ जाते हैं। मिडल मैन वो होते हैं जो टॉप लेवल और लो लेवल वाले लोगों के बीच में मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को। और यहाँ पे होते हैं लोअर लेवल, ठीक है, लोअर लेवल जहाँ पे वर्कर्स वगैरह आ जाते हैं। तो इन सब की जिम्मेदारी है ना समाज के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, एथिक्स को फॉलो करें, तो ऑल ऑफ देम। विच ऑफ द फॉलोइंग अलोन कैन एंश्योर इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम इन अ बिजनेस एंटरप्राइज? इफेक्टिव का मतलब होता है कि अब कम टाइम में, लेस टाइम में आप कितने से अच्छे अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर पाते हो। पब्लिक ऑफ कोड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म्स, या ऑल ऑफ देम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ देम। दैट एन एंटरप्राइज शुड अवॉइड एनी टाइप ऑफ पॉल्यूशन। अगर कोई मालिक है, ओनर एंटरप्राइज है, वो अवॉइड करता है किसी भी टाइप के पॉल्यूशन को, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है और किसके प्रति जिम्मेदारी है? तो पॉल्यूशन को कोई अवॉइड कर रहा है, पॉल्यूशन के प्रति जिम्मेदारी किसके प्रति है? ओनर की खुद के प्रति, वर्कर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए, या कम्युनिटी के लिए? तो ओनर जो कुछ भी करता है वो सोसाइटी के लिए कर रहा है, ठीक है, और सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ेगा। पॉल्यूशन अवॉइड किया तो सोसाइटी हार्म होगी, तो इसलिए सोसाइटी या कम्युनिटी के प्रति उसकी जिम्मेदारी है। कम्युनिटी मतलब लोगों का समूह, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहाँ पे हो लार्ज नंबर ऑफ पीपल। यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर लीड्स टू। देखिए, पेस्टिसाइड होती है जहरीली, ठीक है, जहरीली जो दवाइयाँ होती है ना कीड़े मारने के लिए, अगर आप उनका प्रयोग कर रहे हो खेती में यानी कृषि करने के लिए, तो वो कौन सा पॉल्यूशन है? वाटर पॉल्यूशन, क्या पानी में मिला रहे हो? नॉइज पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, या एयर पॉल्यूशन? तो जब आप खेती करते हो तो ज़मीन पे ही तो करते हो, तो लैंड पॉल्यूशन। तो वहाँ पे जब आप पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो उससे कौन सा पॉल्यूशन होगा? जो भी आप जहरीले पदार्थ यूज़ करोगे, फर्टिलाइज़र बढ़ाने के लिए कोई भी केमिकल यूज़ करोगे, ज़मीन पे तो करोगे, तो लैंड पॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड बिजनेस एथिक्स? कौन सा एग्जाम्पल गुड बिजनेस एथिक्स का है? पेइंग टैक्स विद ऑनेस्टी, ठीक बात है, अपने ईमानदारी से टैक्स पे कर रहे हो। सेलिंग गुड्स एट प्राइस विच गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट, आप ऐसे प्राइस पे, कीमत पे बेच रहे हो जहाँ मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है कि आप अपने प्रॉफिट के लिए जनता को लूट रहे हो। गिविंग फेयर ट्रीटमेंट टू वर्कर्स को बिल्कुल एक जैसा ट्रीटमेंट दे रहे हो, फेयर ट्रीटमेंट दे रहे हो। अगर कोई वर्कर ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा मजदूरी दे रहे हो, कम कर रहा है तो कम दे रहे हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा क्या? ये और ये। अगर आपको ए और सी करेक्ट है। टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स। अगर आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहे हो, यानी जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं कर रहे हो। फेयर ट्रेड पॉलिसीज का मतलब है आप लीगली हर चीज़ को ठीक से कर रहे हो, ठीक है, लीगली चीज़ें करेक्ट कर रहे हो, इलीगल कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। तो ये फिर बिजनेस में किसके प्रति जिम्मेदारी है? ओनर के प्रति तो होगी नहीं, वर्कर के प्रति भी नहीं, कंज्यूमर के नहीं, ये गवर्नमेंट। अगर आप इलीगल करोगे तो गवर्नमेंट आपको पकड़ लेगी, ठीक है, फिर आप अपने बचाव के लिए भी या फिर गवर्नमेंट के प्रति कर रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट आ जाएगा। देखिए, हर बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं, ठीक है, रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। अगर जो रूल्स फॉलो कर रहे हो फेयरली,
यानी सही तरीके से आप उन्हें फॉलो करते हो तो गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं कहेगी। अगर आप उन्हें फेयर तरीके से आप फॉलो नहीं करोगे तो इलीगल एक्टिविटी में आ जाओगे, फिर गवर्नमेंट आपके बिजनेस को बंद करा देगी। इसलिए गवर्नमेंट के प्रति भी आपकी कोई जिम्मेदारी होती है कि आप अपने काम को फेयर तरीके से करो। तो जब बात आ जाएगी फेयर ट्रेड की, तो आप गवर्नमेंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हो। दिस हैज रिजल्ट्स इन ओजोन डिप्लीशन विच इज लीडिंग to climate change and dangerous warming of the earth. Noise pollution, land pollution, water pollution, air pollution. ये जो सन है इसकी जो रेज होती है यूवी रेज, वो काफ़ी डेंजरस होती हैं। अगर डायरेक्ट किसी पे पड़ जाएं तो उसको स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो जो हमारी एनवायरनमेंट में लेयर होती है एक ओजोन लेयर, जो हमें इस यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो हमारी ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट कर रही है। अब उसमें हो जाता है मान लो एक होल, अंटार्कटिका में डिटेक्ट किया कि ये डिप्लीटेड हो गई है, थोड़ी कम हो गई है या पतली हो गई है, इसमें कोई छिद्र हो जाए, तो यहाँ पे जो अर्थ है यहाँ पे ये किरणें आ जाएंगी और हमें हार्म करेंगी, ठीक है। और ये हुआ किसकी वजह से? CFC, क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड की, जो एसी और रेफ्रिजरेटर में से निकलती है, एसी और फ्रिज में से निकलती है, जिसकी वजह से ये कमज़ोर हो गई है या छेद हो गया है, ठीक है। अब ये सब जो गैसेस की वजह से होती है, CFC गैस है। और जो गैसेस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, जितनी भी गैस है वो किस तरह का पोल्यूशन है, क्या वो नॉइज़ पोल्यूशन करती है, वाटर पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन? जितनी भी गैसेस होती है वो एयर पोल्यूशन करती है, ठीक है। जो भी गैस निकल रही है उसकी वजह से कमी आ रही है ओजोन लेयर में, CFC गैस निकल रही है, और गैस किसका पोल्यूशन कर रही है? एयर पोल्यूशन। Management play a crucial role in guiding the entire organization towards ethical behavior. मैनेजमेंट में एक क्रूशियल रोल कर रहा है गाइड करने के लिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो एथिकल बिहेवियर किसके प्रति है? टॉप लेवल है, मिडल है, लोअर है, नन ऑफ दिस। गाइड कौन कर सकता है? एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को। अगर सिर्फ यहाँ पे आती एंटायर वर्कर्स को गाइड करता तो मिडल मैन। एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कौन गाइड करेगा? टॉप लेवल, जो ओनर होगा, मालिक होगा, CEO, डायरेक्टर, ये सब। वर्कर्स को कौन करता? मिडल। और लोअर लेवल में तो वर्कर खुद ही आ जाते। तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की बात आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा? टॉप लेवल। दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंस पोजीशन ऑफ द कंपनी। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स कि जब भी वो अपनी बैलेंस शीट बनाएगा कंपनी की तो वो सही बनाए, ठीक है, फेयर बनाए। बैलेंस शीट में ना तो ज़्यादा दायित्व दिखाए लायबिलिटी, ना ही ज़्यादा एसेट्स दिखाए, जो रियल पोजीशन है वही दिखाए, शो करे। तो ये जिम्मेदारी किसके प्रति है? कंज्यूमर के प्रति। वर्कर्स को दिखाना चाह रहा है, गवर्नमेंट को, या शेयर होल्डर को? सोचो, फाइनेंशियल पोजीशन होती है बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट से डायरेक्टली कौन जुड़ा होगा, ऐसे सोचो जरा। कंज्यूमर का क्या लेना देना बैलेंस शीट से? वर्कर्स को भी कोई मतलब नहीं होता। गवर्नमेंट टैक्स से मतलब रखती है, बैलेंस शीट का से कोई इतना कोई मतलब नहीं। लेकिन शेयर होल्डरों को डायरेक्ट फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? शेयर होल्डर्स के, क्योंकि शेयर होल्डर का पैसा कंपनी में लगा हुआ है, तो वो जानना चाहते हैं कि एक्चुअल कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है जिस पे हमें डिविडेंड देगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टुवर्ड्स। सोशल बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि लगातार सप्लाई होती रहे गुड्स और सर्विसेज किसको दी जाती है? क्या वर्कर्स लेता है? सोचो थोड़ा सा। क्या ओनर के प्रति होती है? क्या मालिक खुद इन गुड्स और सर्विस को यूज़ करता है, या कंज्यूमर यूज़ करता है, या गवर्नमेंट यूज़ करती है, या वर्कर्स? तो जब भी बात गुड्स सर्विस की आएगी कौन यूज़ करेगा? कंज्यूमर। तो ये कंज्यूमर के प्रति जिम्मेदारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सा केस है जिनकी वजह से हम अपने समाज के प्रति जिम्मेदारी को पूरा करते हैं? देखो, हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म लंबे समय तक चलती रहे। अगर हम अपनी समाज के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करेंगे तो लोग हमें पसंद करेंगे और हम ज़्यादा टाइम तक चलते रहेंगे, प्रॉफिट कमाते रहेंगे। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, हम नहीं चाहते कि सरकार हमारे काम में दखल अंदाजी करे या हमारे कामों में टांग अड़ाए या इंस्पेक्शन करे, ठीक है, ज़्यादा चेकिंग वेकिंग करे। इंटरफेयर गवर्नमेंट जब ही करती है जब हम उनके रूल रेगुलेशन को अवॉइड करते हैं। तो इसीलिए भी हम उनके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ताकि सरकार को लगे कि हम अच्छे तरह अपने जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं और फिर वो हमारे बिजनेस में ज़्यादा इंस्पेक्शन ना करे, ठीक है। और बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, हम अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, जब हम अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि हम अच्छे हैं, ठीक है, हमारी इमेज अच्छी होती है, जिससे कि हमें बिजनेस करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनता है, लोग हमें पसंद करने लगते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं। जैसे कि कोई बिजनेसमैन अगर चारों ओर
पेड़ लगा रहा है, पॉल्यूशन को फ्री कर रहा है, सबको काम दे रहा है, तो इससे लोगों के मन में उसके प्रति अच्छी इमेज बनेगी और लोग उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे। तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, सभी कारण है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जो स्टेटमेंट गलत है वो बतानी है। एथिकल बिहेवियर इज अबव द बिहेवियर रिक्वायर्ड बाय लॉ। देखिए, हम अपनी जिम्मेदारी इसीलिए भी पूरा कर रहे हैं क्योंकि ये कानूनी रूप से भी ज़रूरी होती है। ठीक है, लॉ बनाया हुआ है कि जो भी बिजनेसमैन है वो एथिकल जिम्मेदारी को पूरी करे। तो बिल्कुल सही बात है, हमें गलत ढूंढनी है। टॉप मैनेजमेंट प्ले अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स एथिकल बिहेवियर। जो टॉप मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो ओनर है, मालिक है, वही तो बिजनेस एथिक्स को पूरा करेगा, तो बाकी तो सब उसको फॉलो करेंगे, यानी उसके मैनेजर, मिडल मैन, ठीक है, और उसके वर्कर तो ऑटोमेटिक फॉलो करेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। एथिकल आर एसेंशियल फॉर एवरी बिजनेस। एसेंशियल होता है जरूरी। जो एथिक्स हैं, समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है, वो सभी बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी है फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी सोसाइटी, किसी भी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ हमसे गलत पूछा जा रहा था, एम्प्लॉय शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एथिकल प्रोग्राम। कह रहा है कि एम्प्लॉय, बिजनेस के एम्प्लॉय जो होते हैं वो एथिकल प्रोग्राम को विकसित करने में कोई रोल प्ले नहीं करते। ये तो बात झूठी हो गई, गलत हो गई। क्यों भाई, कम एम्प्लॉय भी तो जिम्मेदारी पूरी करते हैं। एम्प्लॉय अगर चारों ओर कचरा फैला देंगे, सब कुछ गंदा कर देंगे, तो नाम तो ओनर का ही खराब होगा ना। तो ओनर तो अपने मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को सबसे पहले आगे रखता है कि वो अच्छी चीज़ें करे। तो ये बात गलत है। एम्प्लॉय भी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, एम्प्लॉय हो, ओनर हो या मिडलमैन हो, सभी एथिकल प्रोग्राम को अपनाते हैं। ठीक है, सभी। तो ये वाला पॉइंट नोट की वजह से गलत हो गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स गवर्नमेंट। उदाहरण देके बताइए कि कौन सी जिम्मेदारी है बिजनेस की गवर्नमेंट के प्रति। तो गवर्नमेंट की बात जब भी आएगी, एक तो उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते रहो, ठीक है, दूसरा ईमानदारी से टैक्स पे करते रहो। तो ये देखिए, टू पे टैक्स रेगुलरली एंड ऑनेस्टली, ईमानदारी से टैक्स आप पे कर रहे हो तो बिल्कुल ठीक बात है, तो गवर्नमेंट के प्रति जिम्मेदार हो। टू अडॉप्ट फेयर ट्रेड पॉलिसीज प्रैक्टिस, बिल्कुल सही तरीके से अपना बिजनेस चला रहे हो, सारी पॉलिसीज ट्रेड सही तरीके से लागू हो रहा है। ठीक है, कोई बेईमानी धोखाधड़ी नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू अबाइड बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, जो भी देश के कानून है, नियम है, जो सरकार ने बना रखे हैं रूल्स, सभी फॉलो हो रहे हैं रूल्स रेगुलेशन, ये भी ठीक बात है। तो आप ऑल ऑफ दी अबव करोगे, यानी गवर्नमेंट के लिए जिम्मेदारी आपकी सारी है। गवर्नमेंट का टैक्स भरो, पॉलिसी मानो, रूल्स मानो। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवार्ड्स शेयर होल्डर। कौन सी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है शेयर होल्डर के प्रति? जो नहीं है वो पूछिए आपसे। शेयर होल्डर को क्या चाहिएगा भाई, उनका डिविडेंड जितना भी है, हिस्सा है प्रॉफिट में, वो उनको टाइम पे देते रहो। ठीक है, उनके पैसे टाइम पे लौटा देना। टू प्रोवाइड फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, जो उन्होंने पैसा बिजनेस में लगाया है उस पर रिटर्न देना, वापस पैसा लौटाना, यानी डिविडेंड देना। ठीक है, या फिर जब उनका पैसा वापस देना तो टाइम पर देना। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये तो शेयर होल्डर के प्रति जिम्मेदारी है। टू सप्लाई राइट क्वालिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, भाई आप सही प्राइस पे चीज़ें सप्लाई कर रहे हो, तो इससे तो शेयर होल्डर का कोई लेना देना नहीं, ये तो कस्टमर के लिए कर रहे हो ना, तो शेयर होल्डर के प्रति जिम्मेदारी नहीं है। और नोट ही पूछा है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्कीम्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर में आप क्या ग्रोथ करना कितनी ग्रोथ करना चाह रहे हो, इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर को दे रहे हो, ये भी इसके लिए ज़रूरी है। क्योंकि मान लो आप फ्यूचर में ग्रोथ करोगे तो जो शेयर प्राइस, जो उसने शेयर्स लिए हुए हैं उनके प्राइस हाई हो जाएंगे, तो उसको जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पर ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तो इन्फॉर्मेशन उसके लिए ज़रूरी है। टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट वर्किंग ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल होती है कि करंट असेट्स में से आप करंट लायबिलिटी घटाने के बाद जो पैसा बचता है वो वर्किंग कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा तो शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। नोट पूछा तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एथिकल एंटरप्राइज ऑफन डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलो बाय एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, दे आर इन द फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट एंड आर टर्म एज कोड। सच कोड ऑफ कंडक्ट इज फॉलोड बाय, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि रिटर्न में लिखा होता है डॉक्यूमेंट्स की आपको ये सब फॉलो करने हैं। ठीक है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, ये सब एथिकल्स होते हैं। तो ये टॉप लेवल फॉलो करेगा या मिडल लेवल या ऑपरेशन या ऑल ऑफ दी? तो मैंने बताया जब आप
पूरी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स रूल्स को फॉलो कर रही है, कोड ऑफ कंडक्ट वही है कि अच्छी अच्छी बातें समाज के प्रति सभी जिम्मेदारी, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मिडल और ऑपरेशन सारे लेवल मिलके काम करते हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव ऐसे समझिए कि टाइम पर टैक्स भरें, ठीक है, रीजनेबल प्राइस पे जनता को चीज़ें बेचें, ठीक है, पब्लिक को रीजनेबल प्राइस रखें, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को टाइम पे पूरा करें, धोखाधड़ी ना करें, अडल्ट्रेशन मिलावट ना करें। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। अच्छी अच्छी बातें जो बिजनेसमैन पूरा करता है तो ये तो सभी मिलके करेंगे। इट इज़ इन द लॉन्ग टर्म सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस टू फुलफिल इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स। अगर बिजनेस का लंबे समय तक टिके रहना है, लंबे टाइम तक, यानी 100 साल 150 साल ऐसे ऐसे कंपनियां चलती हैं। एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कैडबरी सेलिब्रेशन 125 साल हो गए, ठीक है, तो कंपनियां तो लॉन्ग टाइम तक चलती जाती हैं। तो अगर बिजनेस लंबे समय तक चलना चाहता है तो कौन सी समाज के प्रति जिम्मेदारी पूरी करेगा? वर्कर्स के प्रति, कंज्यूमर के प्रति, शेयर होल्डर, ऑल ऑफ दी अबव। भाई अगर आप लंबे समय तक बना रहना चाहते तो सबको खुश करोगे, सबके प्रति जिम्मेदारी पूरी करोगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। अभी इसमें गवर्नमेंट वगैरह भी नहीं लिखा हुआ, अगर आप गवर्नमेंट शेयर होल्डर भी लिख दो, गवर्नमेंट भी लिख दो तो वो भी राइट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव। अब देखिए एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक असर्शन है, कोई कथन दिया हुआ, उसका रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों सही होते हैं, एक्सप्लेनेशन सही है, इस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं, तो आपको करना है। एम्प्लॉय शुड बी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एथिकल प्रोग्राम। भाई जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, वो भी एथिकल जो प्रोग्राम लागू किए जा रहे हैं उनके डेवलपमेंट में सहयोग करता है। बिल्कुल ठीक बात है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडल लेवल हो, चाहे लोअर लेवल हो, और एम्प्लॉय लोअर लेवल में ही आ जाता है, तो सभी मिलकर जिम्मेदारी पूरी करते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। एथिकल पॉलिसीज हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एम्प्लॉय ओनली। की इम्प्लीमेंट की बात है कि इम्प्लीमेंट है उनको लागू करना, तो टॉप मैनेजर तो प्लानिंग करके छोड़ देता है, ठीक है, मिडल मैनेजर उन प्लानिंग को नीचे तक लागू पहुंचा देता है, लेकिन लागू उनको कार्यान्वित करना, काम में चेंज करना, ये सब तो एम्प्लॉय ही करते हैं। तो जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसी स्टेटमेंट यानी यहाँ भी एम्प्लॉय की बात हो रही है, यहाँ भी एम्प्लॉय की बात हो रही है, यहाँ भी एम्प्लॉय ही एथिकल प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है और वही एम्प्लॉय इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट रिलेट हैं, तो आर जो है एक ही राइट एक्सप्लेनेशन है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बिजनेस एंटरप्राइज हैव ट्रेमेंडियस सोशल पावर बिकॉज ऑफ ह्यूज रिसोर्सेज इन हैंड। बात है बिजनेस एंटरप्राइज शुड सप्लाई राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। तो बिजनेसमैन सही प्राइस पर, सही मात्रा में चीज़ों को सप्लाई करे रीजनेबल प्राइस पर। देखो पहली बात ये कहना चाह रही है कि जो ये ओनर है ना, जितने भी, वो एथिक्स को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो जो समाज के संसाधनों को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि फर्नीचर वाली कंपनी है कोई, तो वो संसाधन यानी पेड़ काट के तो लकड़ी से बनाएगी फर्नीचर, तो अगर वो पेड़ों को काट रही है तो वहाँ आम आदमी जो रह रहे हैं उनको सांस लेने में दिक्कतें आएंगी, उनका एनवायरनमेंट का गलत का ही असर पड़ेगा। तो इस तरह वो जो पेड़ हैं वो संसाधन तो आम आदमी के ही है ना, सोसाइटी के, तो वो यूज़ कर रही है, तो बिजनेस का भी तो जिम्मेदारी बनती है कि ना आम आदमियों के लिए वो फर्नीचर रीजनेबल प्राइस पे यानी सही कीमत सही मात्रा में उपलब्ध कराए, ना कि इनको लूटे या बहुत ज़्यादा हाई प्राइस रख दे। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन यहाँ बात आ रही है कि उसने संसाधन यूज़ किए हैं, उसके हाथ में जिम्मेदारी है पूरी करने की, तो यहाँ बात आ रही है संसाधनों को यूज़ करने की, यहाँ आ रही है प्राइस क्वालिटी की, तो दोनों एक नहीं है, ठीक है, तो यानी ए और आर ट्रू तो हैं, बट ये आर उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कह रहा कि कानूनी जिम्मेदारी ज़्यादा बड़ी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ये गलत है। स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बड़ी होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। ठीक, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी फुलफिल्ड बाय मेयर कॉम्प्लायंस विद लॉ with responsibility involve voluntary efforts of business for the benefit of the society। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पूरी की जाती है वो कानून के डर से की जाती है, लेकिन जो समाज की जिम्मेदारी पूरी की जा रही है वो अपनी इच्छा से की, वॉलंटरी मतलब इच्छा से, ठीक है, इच्छा से एफर्ट्स लगाए जाते हैं ताकि सोसाइटी का बेनिफिट हो, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो पहली स्टेटमेंट गलत और दूसरी ठीक, तो पहली स्टेटमेंट देखो गलत, यहाँ फॉल्स है,
और आर सही है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑल द सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी रिलीज पोल्यूटेंट इन द एनवायरमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन और कंजप्शन। जब भी कोई प्रोडक्शन होता है तो जितने भी सेक्टर्स हैं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, ठीक है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी फैक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग को सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, या आपका सर्विस सेक्टर हो, ठीक है, थर्ड सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तो ये जितने भी होते हैं सब पोल्यूशन करते हैं एनवायरनमेंट में। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल करेक्ट है। अमंग द वेरियस सोर्स ऑफ पोल्यूशन इंडस्ट्री जनरेट द मिनिमम अमाउंट ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। पोल्यूशन निकलेगा तो क्या वो मिनिमम टॉक्सिक वेस्ट होता है, यानी टॉक्सिक होता है जहरीला, क्या वो कम जहरीला होता है जब ये इंडस्ट्री, जो भी आपकी जो इंडस्ट्री है वो पोल्यूशन करती है, तो क्या वो कम जहरीला होता है? नहीं, तो ये गलत हो जाएगी। मिनिमम की वजह से ये गलत है, मैक्सिमम टॉक्सिस होता है वेस्टेज जो निकलता है, ये ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स।